कि मुंबई का स्ट्रीट फूड है। ये पुलाव बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और ये बहुत ही सरल रेसिपी है। तो आइए हम तवा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम तवा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तवा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप बॉइल्ड राइस में मैंने नमक डाल के बॉईल किया हुआ है। 3 टमाटर को मैंने काट के लिया हुआ है। 2 उबले हुए आलू को भी मैंने काट के लिया हुआ है। 2 प्याज को भी मैंने काट के लिया हुआ है। 1 छोटा कैप्सिकम को मैंने डाइस कट करके लिया हुआ है। 1/4 कप धनिया को मैंने बारीक काट के लिया हुआ है। 1 कप मटर के दाने मैंने बॉईल करके फिर लिया हुआ है। 2 बड़ा चम्मच बटर, अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के लिया हुआ है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, हम सब्जी के हिसाब से नमक डालेंगे क्योंकि चावल में हमने नमक डाल के फिर बॉईल किया हुआ है। और 1.5 बड़ा चम्मच जीरा। तो आइए हम तवा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तवा पुलाव बनाने के लिए मैंने तवे को गैस के ऊपर हाई फ्लेम पे रख दिया है और 2 टेबलस्पून बटर डाला है। बटर मेल्ट होने पर हम इसमें जीरा डालेंगे। अगर आपके पास तवा ना हो तो आप पैन में भी तवा पुलाव बना सकते हैं। देखिए बटर है वो मेल्ट हो गया है और बटर गर्म हो गया है। आइए इसमें हम जीरा डालेंगे और जीरा क्रैकल होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। जीरा क्रैकल हो गया है, आइए हम प्याज को डाल देते हैं और प्याज को हम 2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि प्याज का कलर है वो हल्का सा लाइट पिंक हो जाए। आइए प्याज को हम ढक के 2 मिनट इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं। प्याज को हम चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज का कलर है वो लाइट पिंक कलर का हो गया है। आइए अब हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से हिला के हम इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि लहसुन का और अदरक का कच्चा टेस्ट है वो चला जाए। आइए इसे ढक के हम 1 मिनट छोड़ देते हैं। लहसुन और अदरक अच्छी तरह से भून गया है। आइए अब हम इसमें काटे हुए टमाटर डालेंगे। अच्छी तरह से हिला के अब हम इसे ढक के और 5 मिनट पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। टमाटर को हम चेक कर लेते हैं। टमाटर है वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हैं। आइए अब इसमें हम कैप्सिकम को डाल देंगे। पाव भाजी मसाला, काटी हुई हरी मिर्च, ये सबको हम अच्छी तरह से हिला देंगे। आइए वापस ढक के हम इसे और 2-3 मिनट पकाएंगे ताकि मसाले वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। अच्छी तरह से हम हिला देंगे। देखिए टमाटर है वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए और शिमला मिर्च भी अच्छी तरह से पक गई है। आइए अब हम इसमें आलू को डालेंगे और टमाटर, शिमला मिर्च और आलू के हिसाब से हम नमक डालेंगे क्योंकि चावल में और मटर में नमक डाला हुआ है और इसे अच्छी तरह से हम हिला देंगे। आइए अब हम इसमें मटर के दाने डालेंगे और बॉईल किए हुए चावल को हम डाल देंगे और आधे से धनिया हम डालेंगे और थोड़े से धनिया को हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे और गरम मसाला भी डाल देते हैं और 2 चम्मच की सहायता से हम इसे हल्के हाथ से हिलाएंगे। तवा पुलाव को हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि चावल का जो दाना है वो टूटे ना। हमें इसे केयरफुली से हिलाना है। देखिए ऑलमोस्ट पुलाव है वो बनके तैयार है। आइए अब गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तवा पुलाव को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। तवा पुलाव को आप
कर्ड या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझसे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तवा पुलाव खाने के लिए तैयार है। आप इस तवा पुलाव को दही या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।